हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माइंडस्पेस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग 23 जनवरी 2026 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 7 क्वेश्चंस की वीडियोस आपके पास पुराने 2 वीडियोस में है। फाइन, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस वेराइटी पे उन्होंने इस पूरे ओवरऑल राउंड में ना 4 से 5 क्वेश्चन पूछे। और ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। आई वुड कैटेगराइज इनटू एनी पर्टिकुलर चैप्टर। आप इसको मॉड में काउंट कर लो, क्वाड्रेटिक में काउंट कर लो, जहां पे कन्वीनियंट लगे हम इसके बारे में सोच सकते हैं। फाइन, सो नाउ लेट्स डू इट। ऑलराइट, तो जैसे थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे ना ये मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 3 बना हुआ है। अगर मैं इसके साथ में इस 9 को भी काउंट कर लूं तो ये अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो इसको मैं ऐसे सोचूं दैट -2 प्लस रूट 3 इंटू मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 प्लस, अब मैं इन तीनों को एक साथ रखूंगा। गॉट इट। तो ये रूट एक्स माइनस 3 मॉड का स्क्वायर भी मैं इसको लिख सकता हूं, और अलग से बचेगा -2 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। और इस क्वाड्रेटिक के वो रूट्स कह रहा है ए और बी है। अब फॉर द टाइमिंग एक काम करते हैं कि रूट एक्स माइनस 3 मॉड को टी मान लेते हैं। सो इट इज टी स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2 माइनस रूट 3 इंटू टी -2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। सो इट इज टी कॉमन, इट विल बी टी -2, and plus root 3 common, it will be t minus 2 equals to 0. So this comes out to be t plus root 3 into t minus 2 equals to 0. अब सोचो, ये आपका जो t है ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो t प्लस रूट 3 तो 0 नहीं होगा। दैट मीन्स t की वैल्यू 2 आएगी। सो दैट इज अंडर रूट एक्स माइनस 3 मॉड is equals to 2. So that is root x minus 3 is plus minus 2. So root x came what? It is 3 plus 2, or it is 3 minus 2. So root x came what? Root x is 5 or 1. Am I correct? So root x is 5 and 1. तो यहां से मेरे पास x की वैल्यूज क्या क्या आ गई? x की वैल्यूज आ गई 25 एंड 1। तो इस तरह से आपके पास दोनों रूट्स आ गए। दे आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर रूट a। दैट मीन्स a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 25। अंडरस्टूड। अब आप ये अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी प्लस रूट ऑफ ए बी तो निकाल ही लोगे। मैं करेक्ट? चलो, सिंपल क्वेश्चन था ये। अब इस पे आते हैं। बट वैसे बताऊं यार, ये इतना भी सिंपल नहीं है। मतलब सिर्फ इसमें यही एक कैच है, अगर आप ये स्ट्राइक कर सको कि ये रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। फाइन, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफ एक्स से दिया हुआ है इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू -3/2। एफ ऑफ एफ एक्स 7/5 है, देन एक्स इज इक्वल्स टू। ऑलराइट, चलो जी, पहली बात तो हम निकालेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -3/2 और एफ एक्स। कॉन्टिन्यूटी के लिए ये तो जरूरी है। दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -3/2, फंक्शन बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ये बेसिकली 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3 आ जाएगा। ये मुझे कैसे आइडिया लगा? मैं इनसे भी आइडिया ले सकता हूँ कि अगर x की ये दो वैल्यूज नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर के यही दो रूट रहे होंगे। करेक्ट है? और आप उसको फैक्टराइज भी कर सकते हो इजिली, इतना कोई मुश्किल नहीं है। नाउ अब देखो, -3/2 पे एट x इक्वल्स टू -3/2, denominator is 0. So numerator should also be 0. That means a times -3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 2a के साथ में -3/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9a माइनस 12a प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो 3a इक्वल्स टू 12, तो a की वैल्यू आ गई 4। फिर ना a की वैल्यू 4 आ गई, तो आई विल कॉल इट
लिमिट x अप्रोचिंग टू -3/2 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 2x प्लस 3. So that is limit x approaching to -3/2. ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x प्लस 1 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 2x प्लस 3. ये दोनों कैंसिल हो गए, तो -3/2 पे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस 1 -2 अपॉन -3 माइनस 1 -4 दैट इज 1/2. तो मेरे पास में b की वैल्यू हाफ आ गई. गॉट इट. नाउ दे आर आस्किंग फॉर इफ f of fx is 7/5 then x is equal to. देखो फॉर द सेफ साइड मैं इसमें ऑप्शन से वेरीफाई कर दूंगा. f of fx निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए. x को उठा के रिप्लेस करना है, वो भी क्या रिप्लेस करना है 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1. बट मैं क्यों पंगों में फंसू, मुझे अल्टीमेटली आंसर चाहिए ना. तो अगर वो ये कह रहा है कि f of fx इज 7/5, अब आप देखो सबसे कन्वीनियंट क्या है, इसको 0 पे चेक करना. उसके बाद कन्वीनियंट क्या है, इसको 1 पे चेक करना. तो मैं सबसे पहले इसको 0 पे चेक करूंगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो f of f0, नाउ f of 0 इज व्हाट, f of 0 विल बी, अगर हम यहाँ पे रखेंगे 0 रखने पे a की तो ये आ जाएगा -1 दैट इज f of -1. अच्छा वैसे एक बार fx लिख देता हूँ मैं, क्या है हमारी सुविधा बनी रहेगी. अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू हाफ और -3/2 है, सो इट इज 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1. और अगर x की वैल्यू हाफ या -3/2 है देन इट इज 1/2. अब f ऑफ -1 कितना आएगा, -1 पे देख लो जी आप. -1 पे ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे आ जाएगा -3 दैट इज 1/3. तो ये 7/5 तो नहीं है. एक हम f ऑफ f1 पे चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 1. f ऑफ 1 आ जाएगा 3. नाउ f ऑफ 3 विल बी ऊपर 7 नीचे 5, ये आ गया. तो खत्म बात. मैं क्यों बार बार f ऑफ x निकालूं, फिर उसको उठा के 7/5 रखूं, उसको सिंप्लीफाई करूं. अगर एक ऑप्शन वेरीफाई करके मेरा काम चल रहा है, हम मेंस का पेपर दे रहे हैं, कोई सब्जेक्टिव तो हमारा देख नहीं रहा है, सो वी विल गो विद द बेस्ट अप्रोच राउट. ऑलराइट, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं. बहुत ही ट्रेडिशनल और बढ़िया क्वेश्चन है. बस एक चीज नोटिस करो, ये दोनों लिमिट्स का सम कितना है. तो अगर आप देखोगे तो लिमिट्स का सम आ रहा है π/4. 6π/24 मतलब π/4. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ये i जो आपको दिया है दिस इज फ्रॉम π/24 टू 5π/24 dx अपॉन 1 प्लस tan 2x की पावर 1/3. गॉट इट. अब इसमें हम किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं और x को रिप्लेस करेंगे π/4 माइनस एक्स से. तो ये लग जाएगा π/24 से लेके 5π/24 dx अपॉन 1 प्लस 10. जैसे ही मैं x को π/4 माइनस एक्स रखूंगा इट विल बिकम π/2 माइनस 2x होल रेस्ट टू द पावर 1/3. एम आई करेक्ट. सो दिस विल बी फ्रॉम π/24 to 5π/24 dx upon 1 plus. Now tan 90 minus theta is cot theta. So that is cot 2x की पावर 1/3, जिसको मैं ये लिख सकता हूँ दैट इज π/24 to 5π/24 tan 2x to the power 1/3 upon tan 2x to the power 1/3 plus 1 dx. अब एक इस वाले i को और एक जो इनिशियल आई था, इन दोनों को करेंगे ऐड. तो जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा तो 2i आ जाएगा π/24 टू 5π/24 1 dx. करेक्ट हो गया क्वेश्चन. तो आंसर क्या बना 5π/24 माइनस π/24. सो दैट इज 4π/24 दैट इज π/6. बट ये 2i की वैल्यू है तो i कितना हो जाएगा π/12.
ये आपको इस क्वेश्चन में करना था। एम आई करेक्ट? अब बोलो जी। आसान क्वेश्चन था, मतलब ये एक्चुअली बोलो तो बोर्ड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। जेई हैज रीच्ड डिफरेंट लेवल, ये अभी उस लेवल में फिट नहीं होता, बट चलो, हम अगर ये ऐसे सवाल ढूंढना भी पेपर में आर्ट है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वीडियोस में अगले क्वेश्चन से बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।